हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक और नई रेसिपी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बच्चों के फेवरेट स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करेंगे। ये स्प्रिंग रोल हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और हेल्दी बनेंगे। इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। चलिए तो फटाफट से इस आसान सी मज़ेदार रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसे हमने लंबे स्लाइस में काट रखा है। साथ में गाजर डाल देते हैं। तो एक छोटी गाजर, जिसको लंबे स्लाइस में हमने काटा है, और एक छोटी शिमला मिर्च है, इसको भी हमने लंबे स्लाइस में काटा है। सभी सब्जियों को हमने लंबे स्लाइस में ही काट रखा है। हाई फ्लेम पर ही इसे 2 मिनट के लिए हम चलाते हुए भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई रखी है, जिससे सब्जियों में क्रंच बना रहे। तो 2 मिनट हो गई, सब्जियां हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सेजवान चटनी। इससे हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही चटपटे बनेंगे। आप यहाँ पर टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और 2 कप पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ते गोभी को भी हमने लंबे स्लाइस में ही काट कर रखा है। और 2 से 3 मिनट तक सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर एक बार फिर से हम भून लेते हैं। सभी सब्जियों को हमने लंबे स्लाइस में ही काटा है। चौथाई चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जो कि हमने कलर के लिए डाली है। और 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं सोया सॉस। नमक डालेंगे, सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप कम डालिएगा। और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी चटपटी सी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप हमने सूजी ली है और सूजी हमने बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी में चलाकर उसको बारीक कर लीजिएगा। और 1 कप इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। 1/4 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है और 1 चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। डो हम थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया और इसको अब हम ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो चलिए इसे ढककर 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं और अब हम इसके स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सूजी डाली थी तो डो हमारा थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसके छोटे छोटे से हम नींबू के आकार की लोई तोड़ लेते हैं। तो इतने डो में हमारी 5 लोई बनकर तैयार हो गई। अब इसको हम चिकना करेंगे और ये नीचे देखिए, 1 लोई बनकर तैयार हो गई। सारी लोइयाँ इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसकी एक मोटी सी पूड़ी हम बेल लेंगे। ज़्यादा पूड़ी को बढ़ाएंगे नहीं। तो ये देखिए, एक पूड़ी बनकर तैयार हो गई। सारी पूड़ियाँ हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक पूड़ी लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो ब्रश से इस पर हम ऑयल लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब इस पर दूसरी पूड़ी को हम रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब वापस से थोड़ा सा पूड़ी पर ऑयल डालेंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे और फिर इस पर एक पूड़ी को रख देंगे। इसी तरह से सारी पूड़ियों को एक के ऊपर एक ऑयल और सूखा आटा डालते हुए रख देंगे। तो ये देखिए, इस पर भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया, सूखा आटा डाला और वापस से पूड़ी को रख दिया। अब इसको हम बेल लेंगे और इसको हम थोड़ा पतला ही बेलेंगे। तो ये देखिए, इसको हम चकले के आकार का बेल लेते हैं। तो ये देखिए, एक बड़ी सी पूड़ी हमने बेल ली है। तो अब हम इसको सेकेंगे और इसको ज़्यादा मोटा हमने नहीं रखा है, पतला ही इस पूड़ी को हमने बेल लिया है।
तो ये देखिए पूड़ी हमारी बिलकर तैयार हो गई। इधर हमने एक बड़ा सा तवा लिया है, पूड़ी को उस पर हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हम लो से मीडियम ही रखेंगे और एक एक दो दो सेकंड बाद पूड़ी को उलट पलट करते हुए दोनों साइड से हम सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 बार जल्दी जल्दी आप दोनों साइड से इसे उलट पलट करते हुए सेक लीजिए, जिससे ये सिक भी जाएगी और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो ये देखिए हल्के हल्के से इस पर चित्ते आने लगे हैं और हमारी पूड़ी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। ये देखिए, तो अब इसको हम उतार लेते हैं और इसको जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब इसके सीड्स हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने एक प्लेट में उतार लिया है और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई तब इसके हमने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। तो स्प्रिंग रोल की सीड बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम एक घोल तैयार करेंगे। तो ये 2 चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक घोल तैयार कर लेते हैं और घोल को थोड़ा सा हम गाढ़ा ही रखेंगे। तो ये देखिए घोल हमारा तैयार हो गया। अब हम एक स्प्रिंग रोल की शीट लेंगे और उसके चारों साइड हम आटे का जो घोल तैयार किया था उसको लगा देते हैं और अब इस पर रखेंगे स्टफिंग जो हमने अभी तैयार की थी और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए पहले हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और साइड से थोड़ा सा आटे का घोल हम और लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगी। और इस तरह से देखिए, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार वापस से इसको रोल कर देंगे। तो ये देखिए एक स्प्रिंग रोल बनकर हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से स्प्रिंग रोल की शीट बनाकर फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलिए सारे स्प्रिंग रोल बनकर हमारे तैयार हो गए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। मीडियम गरम तेल में स्प्रिंग रोल को हम डाल देते हैं। जितने स्प्रिंग रोल आपके एक बार में आ जाए उतने आप पैन में डाल दीजिए और गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इन्हें उलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये गेहूं के आटे से बने हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर हमारे स्प्रिंग रोल पर आ गया है। लो फ्लेम पर ही आप इन्हें फ्राई करिएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और कलर भी इन पर बहुत बढ़िया आया है। अब इनको एक एक कर हम निकाल लेते हैं। तो आप स्प्रिंग रोल को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिएगा, जिससे सारा ऑयल हमारा पैन में निकल जाएगा। तो ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल बनकर हमारे तैयार हो गए और देखने से ही आपको लग रहे होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो अब जब भी आपका स्प्रिंग रोल खाने का मन करे, आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखा आपने कितने क्रिस्पी बने थे। एक स्प्रिंग रोल हम आपको काट कर भी दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए, क्योंकि इन्हें हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी एक और नई चटपटी मज़ेदार रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।